क्या आपको लगता है कि भगवान आलीशान महलों और सोने की दीवारों में रहते हैं? रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगा जिसने भगवान के लिए सबसे भव्य मंदिर बनाया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ लाशें और राख मिली। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य ने संकल्प लिया कि वो दुनिया का सबसे अद्भुत मंदिर बनवाएगा। ऐसा मंदिर जिसे देखकर देवता भी ईर्ष्या करें। सालों बीतते गए, राजा का जुनून एक पागलपन बन गया। मंदिर की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने के लिए प्रजा पर भारी टैक्स लगा दिए गए। किसानों के खेतों से अनाज छीन लिया गया ताकि पत्थरों को तराशने वाले कारीगरों का पेट भरा जा सके। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जनता भूख से मर रही है, खजाना खाली हो चुका है। लेकिन राजा ने अहंकार में कहा, चुप रहो, ये मंदिर मेरी महानता का प्रतीक होगा। जब मंदिर पूरा होगा तो भगवान खुद आकर इस राज्य की रक्षा करेंगे। आखिरकार 20 साल बाद मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसकी चमक मील दूर से दिखती थी, लेकिन उस चमक के पीछे हजारों उन मजदूरों की चीखें दबी थीं जो भूख और थकान से मर गए थे। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होना था, उसी रात सीमा पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। राजा भागकर मंदिर के गर्भगृह में छिप गया। उसे यकीन था कि उसका पुण्य उसे बचा लेगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। भूखी और लाचार प्रजा ने दुश्मन का रास्ता नहीं रोका, बल्कि उन्हें रास्ता दिखाया। दुश्मन सैनिकों ने मंदिर की मूर्तियों में भगवान नहीं, बल्कि सिर्फ सोना देखा। उन्होंने मंदिर को लूट लिया, आग लगा दी और बेशकीमती मूर्तियों को तोड़ दिया। राजा लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा था। उसने मरते हुए अपनी आंखों के सामने उस भव्य मंदिर को राख होते देखा जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी दी थी। उसे समझ आया कि भगवान उस पत्थर की इमारत में कभी आए ही नहीं थे, क्योंकि उस इमारत की नींव निर्दोषों के खून और आंसुओं से भरी थी। दुनिया का कड़वा सच यही है, महान स्मारक अक्सर उन लोगों की कब्रों पर खड़े होते हैं जिन्हें इतिहास याद तक नहीं रखता। आपकी भक्ति अगर दूसरों की बर्बादी पर टिकी है, तो अंत में केवल राख ही हाथ आएगी।